हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैथ्स में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3 एग्जाम्पल नंबर 1 यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका फेवरेट चैप्टर आ गया है। आपको भले आता नहीं होगा लेकिन आपको पसंद ज़्यादा आता है कि ये ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो और यही एग्जाम्पल शायद एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपके मार्क पूरे के पूरे चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पूरे मार्क आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ हमें एक फिगर दिखाई है, आपको क्लियरली दिखाई देता होगा। यहाँ पेट ऑन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, यहाँ लिखा है स्टूडेंट 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ लिखा है डॉग, कैट, रैबिट, गॉट, अदर, पेट एनिमल लिखा है। तो हमें ये सब बातें का ध्यान में रखने का है। और यहाँ लिखा है पेट एनिमल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो सबसे ज़्यादा पेट एनिमल कौन सा है, तो यहाँ हमें दिखाई देता है। ये ग्राफ देखते हैं, बार ग्राफ देखते हैं हम, तो यहाँ सबसे हाइट किसकी ज़्यादा है, तो आप ही दिखा देंगे कि कैट की ज़्यादा है, डॉग की ज़्यादा है, लेकिन डॉग से भी कैट की ज़्यादा है। एनिमल मोस्ट पॉपुलर पेट एनिमल कौन सा हुआ, तो कैट। तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं द मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट, वरना कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सेकंड में कहाँ है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ए डॉग एज ए पेट। तो यहाँ देख लेते हैं डॉग है, तो यहाँ स्टॉप हो जाता है, इसकी हाइट स्टॉप हो गई। तो ये हाइट कहाँ तक आई, 8 स्टूडेंट के लिए डॉग पेट है। और ये कैट कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट, तो 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4, यानी यहाँ फिगर दी है 3.4, हम बाद में देखते हैं। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टॉल ड्यूरिंग द 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेर सोल्ड इन 89। तो 89 में कितनी बुक बेच दी है, तो हमें पता चल जाता है 150 से ऊपर और 200 से कम लोग ने बुक बेच डाली है। तो ये चार्ट आपको अच्छी तरह से पसंद आए, इसीलिए मैंने ड्रॉ करके रखा है। उसमें से हम आंसर ढूंढ निकालते हैं। ओके, तो अभी इसके अंदर हम सभी अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि कौन से ईयर में कितनी बुक बेची होगी। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 0 यहाँ 0 होगा, ये 100, तो यहाँ बीच में लाइन कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन है। यानी कि ये जो एक लाइन है वो कितने होगी, 10। तो एक लाइन का हमें मेजर मिलता है, तो 10 बुक बेचेगी। तो ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। तो यहाँ ये 200 है, 200 में से 10 और एक और 2 लाइन है, 2 लाइन यानी 20 हम माइनस करेंगे। तो 200 माइनस 20 यानी 180 बुक्स 1989 में बेची होगी। यहाँ देख लेते हैं 1990 में यहाँ कहाँ तक जा रहा है, तो 400 है, ये 500 और ये दोनों के बीच में यहाँ तक आता है। तो ये जो डार्क लाइन दिखाई देती है वो 5 नंबर की है, तो यहाँ 50 हो जाएगा। यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये डार्क लाइन आ गई तो 50 हो गए, 60, 70 और ये 80 पूरा भी नहीं है, ये पूरी लाइन नहीं है, तो
8 वाली पूरी भी नहीं है, आधी है, तो 475। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 475। अब 1991 में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कंप्लीटली ये लाइन हमें आगे मिल जाती है 300 पर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 300 बुक्स। अब 1992 में ये जो लाइन है ये यहाँ तक जाती है, यानी 200 तो हो गया, यह लाइन आगे 200 पर मिलती है। 1 2 और थर्ड नंबर पूरी नहीं है, तो ये 20 हो गई, और ये आधी करेंगे तो 5 25, यानी 225। यहाँ मैं लिख देता हूँ 225। अब 1993 में कितनी बेची होगी, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ 600 की जो लाइन आ रही है, 600 की लाइन वहाँ तक टच हुआ है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 600। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989 एंड 1990 एंड 1992। तो 89 में कितनी बेची है, 180। तो 180 बुक्स वेर सोल्ड इन 1989। बाद में दूसरा 90 का कहा है, तो 475 बुक्स वेर सोल्ड इन 1990। बाद में 92 का है, 91 नहीं कहा है, ये कहा है। एंड 225 बुक्स वेर सोल्ड इन 1992। तो ये फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया। ओके, सेकेंड, इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो 475, तो हमारी ये है 475, तो ये ईयर कौन सा होगा, तो 1990। तो कौन से ईयर में बुक बेची 475, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन द ईयर 1919 अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। ओके, बाद में लिखा है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो 225 बुक कब बेची, तो यहाँ देख लेते हैं 225 ईयर हमें मिल जाता है 1992। तो यहाँ भी हम आंसर लिख देंगे इन द ईयर 1992 अबाउट 225 बुक्स वेर सोल्ड। थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा है इन विच ईयर वेर फेवर देन 250 बुक्स। तो 250 बुक्स से लेस देन, फेवर का मतलब क्या हम समझ लेंगे, लेस देन, फेवर देन दैट मीन्स लेस देन। तो 250 बुक्स से कम वाली कौन सी है, तो ये एक है, और 250 से कम वाली ये है। तो ये दो ईयर है 1989 एंड 1992। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन द ईयर 1989 एंड 1992 लेस देन 250 बुक्स वेर सोल्ड। ओके, देन फोर्थ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड estimate the number of books sold in 89। इन 89 में कितनी बुक बेची होगी वो कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, तो ये तो मैंने सबसे पहले ही सिखा दिया था कैसे एस्टिमेट किया। तो ये 1 लाइन का 10 करवाया, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180। तो यहाँ हमें 180 मिल जाता है। तो ये तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर लिखा रहा हूँ। फर्स्ट, 180 बुक्स वेर सोल्ड इन 1989। 475 books were sold in 1990. Then and
225 books were sold in 1992. अब इसके अंदर सेकंड का आंसर भी लिखा रहा हूं. इन द ईयर 1990 about 475 books were sold, and in the year 1992 about 225 books were sold. Third, in the years 1989 and 1992 favor than 200 books, 250 books. Books sold in the year 1989 is indicated by a bar graph of height. हमें पता है ग्राफ में हमने कैसे लिया था. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स है. तो यहाँ देख लो 0 से लेकर 100 तक बीच में 10 लाइन है. 100 से 200 के बीच में 10 लाइन है. ऐसे 600 तक बीच में सभी यूनिट के बीच में 10 लाइन है. तो ये 10 लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई. लेकिन यहाँ से ये लाइन यहाँ तक कितनी लाइन है? तो 8 लाइन है. बाद में 2 लाइन ऐसे ही रह जाती है. तो 8 लाइन है. तो ये इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 8/10 लिखेंगे. ओके, समझ में आया? तो अब देख लेते हैं. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स एंड 8/10 यूनिट. तो ये हमारे पास है. तो अब 8/10 यूनिट में कितनी बुक आएगी? तो ये हम सिंपल इक्वेशन लिखते हैं. 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स. देयरफॉर 8/10 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मैनी? तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8/10, ये दोनों का मल्टीप्लाई 100, ये 0 0 गया. तो हमें 8 10 जा 80 बुक्स मिल गई. देयरफॉर 100 बुक्स प्लस 80 बुक्स इज इक्वल टू 180 बुक्स. समझ में आया? ओके. अच्छा, तो अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3. नंबर of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. तो यहाँ हमें क्लास दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th. स्टूडेंट के स्ट्रेंथ दी है. 5th स्टैंडर्ड में 135 स्टूडेंट है. सभी अलग अलग क्लास में अलग अलग रेंज है. और क्वेश्चन लिखा है हाउ वुड यू चूज ए स्केल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सबसे पहले तो स्केल कैसे पसंद करेंगे. बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम. तो मैक्सिमम कौन सा है?
तो 135 यानी कि 5th स्टैंडर्ड का जो क्लास है हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम 80। तो 10th स्टैंडर्ड 10th class has the minimum number of children. Second, find the ratio of student of class 6 to the student of class 8. 6 और 8, ये 6 ये 8 ये दोनों का रेशियो निकालने का है, लेकिन इसमें भी हम ध्यान में रखेंगे पहले 6 लिखा है तो 120 लिखेंगे, बाद में 8 लिखेंगे। 6 स्टैंडर्ड लिखा है तो सबसे पहले 6 स्टैंडर्ड लिखेंगे, बाद में 8 लिखा है तो बाद में 8 लिखेंगे, यानी कि 120 रेशियो 100। ओके, तो हम अभी ग्राफ बुक में देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये ग्राफ पेपर के बारे में समझा रहा हूँ। ग्राफ पेपर में होता क्या है, तो ग्राफ पेपर में लाइनिंग होती है। आप अच्छी तरह से देखो, आपके ग्राफ पेपर में भी लाइनिंग होगी। तो यहाँ मैं मिडल में दिखाता हूँ, ये मुझे डार्क दिखाई देती है, ये लाइन डार्क दिखाई देती है, यानी कि 1 2 3 4 5 के बाद 5th वाली डार्क दिखाई देगी। यहाँ से काउंट करेंगे, ये डार्क है, बाद में 1 2 3 4 5th वाली डार्क आ गई, बाद में ये लाइट आ गई 1 2 3 4 और 5th वाली डार्क आ गई। आपको दिखाई देती है, ये छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते होंगे आपको, ऐसे नज़र में नहीं आएगा, लेकिन मैं जब दिखाता हूँ तब आपको नज़र में आएगा कि छोटे छोटे बॉक्स हमें दिखाई देते हैं। थोड़ा दूर से देखेंगे ना तो हमें ये बॉक्स अच्छी तरह से क्लियरली दिखाई देगा। तो ऐसे इस साइड जाते हैं तो भी ऐसे 5 लाइन के 5th लाइन हमारी डार्क आएगी, ऐसे काउंट करेंगे तो 5th लाइन डार्क आएगी। और ये मेरे पास जो है ये पूरा बॉक्स दिखाई देता है आपको, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, पूरा बॉक्स दिखाई देता है, ये यहाँ से लेकर ये, तो यहाँ 10 लाइन हमारी होती है। तो यहाँ 10 लाइन होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10 लाइन लेंगे। तो ये मैंने काउंट करके रखा है, बाजू में नंबर भी दिया है, देखो यहाँ से ये 1 नंबर, यानी कि ये 10 लाइन हो जाती है, बाद में 1 नंबर लिखा, दूसरी 10 लाइन हो गई तो सेकंड। तो ऐसे नंबर डालते डालते मैं लास्ट ऊपर तक आ गया हूँ, तो 12 तक आ गया, बाद में 5 लाइन ही बचती है, इसलिए इसको नंबर नहीं डाला। लेकिन हमारे पास ये 3rd एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट 135 है। यहाँ से हम 10 लेंगे ना, 10 20 30 40 50, तो भी 120 तक हम जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। इसलिए ऐसा ग्राफ है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा, यानी कि ये आपको दिखाई देता है 1 नंबर, तो यहाँ ये बीच में भी 5th नंबर की लाइन दिखाई देती है। तो यहाँ से ये 0, तो यहाँ हम स्टार्ट करते थे 0 के बाद ये 5th लाइन आई तो यहाँ हम 10 कर देंगे, 100 नहीं किया, 10, बाद में सेकंड आएगा 5th नंबर तो ये 20, 3rd नंबर 30, 4th 40, तो ऐसे हम नंबर डालेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, लास्ट में 12 नंबर आएगा, वहाँ तक हमारा 240 तक स्टूडेंट आ जाएंगे। शायद इससे ज़्यादा है तो यहाँ भी नंबर चेंज कर सकते हैं। 600 से 6000 है तो यहाँ 1000 ले सकते हैं, 1000 2000 3000 4000। ओके, तो ये ग्राफ नंबर 1 हुआ। दूसरा मेरे पास ग्राफ है वो 10 लाइन का है, दोनों को साथ में मैं रखता हूँ तो आपको जल्दी से पता चलेगा। इसमें भी आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये छोटे बॉक्स में कितनी लाइन है, 10 लाइन है। और 10 लाइन के बीच में भी आपको इससे भी छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं, ये पूरा एक स्क्वायर है, इसके अंदर 4 स्क्वायर हो जाते हैं, 1 2 3 4 दिखाई देते हैं 4। तो आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऐसे 10 वाले ग्राफ ही आपको आएंगे। ऐसे भी देखते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ भी देखते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है,
ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन है, यहाँ बीच में कितनी 10 लाइन है, और यहाँ 1 सेंटीमीटर में 5 लाइन है। तो यहाँ हमें लिखना है, स्केल हमें लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो हाँ, जब भी ग्राफ में लिखते हो तब स्केल लिखने का भूलने का नहीं, इसका आधा मार्क 1 मार्क चला जाता है नहीं लिखेंगे तो स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ओके, और यहाँ स्केल हम लिखेंगे तो यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, यहाँ भी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, लेकिन यहाँ ये जो छोटी छोटी लाइन है वो 10 लाइन है, तो एक लाइन का कितना हुआ 1, 4 लाइन होगी तो कितने 4 स्टूडेंट। लेकिन यहाँ हमें काउंटिंग करना है तो ये 1 2 3 4 5 लाइन है, तो यहाँ क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। तो एक लाइन की हमें वैल्यू मिलेगी 2, यानी कि यहाँ तक होगा तो 2 स्टूडेंट, यहाँ तक होगा तो 4 स्टूडेंट, ये 6, ये 8, बाद में 10। और ये ग्राफ में कैसे होगा, एक लाइन में एक स्टूडेंट, यानी कि 9 हो गए तो 9 लाइन हो जाएगी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने की है, और ये स्केल लेकर बैठेंगे तो ये पता चल जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हमें लेने का है। लेकिन मेज़र लिखने में कोई गड़बड़ नहीं करने की, और मेज़र लिखते हो बाद में यहाँ हमारे पास लाइन कितनी है, 10 लाइन है या 5 लाइन है। 10 लाइन है तो उसके मुताबिक एक एक लाइन का मेज़र होगा, और यहाँ भी 5 लाइन होगी तो यहाँ एक लाइन का 2 स्टूडेंट लिखेंगे हम। 1 लाइन इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट, यहाँ 1 लाइन इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। समझ में आया इतना? ओके, तो यहाँ अभी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख कर रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ x लिखने का है, एरो दिखाने का, बाद में यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो, और ऊपर की साइड एरो करके y लिखने का है आपको। ओके, तो ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है ऐसे, तो स्टैंडर्ड यानी कि क्लास लिखो, स्टैंडर्ड लिखो, जो भी लिखेंगे वो चलेगा। क्लास लिखना है तो क्लास, तो ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th हमने हमारी तरह से लिख दिया है। ओके, तो यहाँ शायद आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो, थोड़ा डिस्टेंस रखने का, लेकिन हमारी रेंज यहाँ तक में आ जानी चाहिए। ओके, नहीं आती है तो बिल्कुल नज़दीक भी लिखना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड लिखा दिए, और यहाँ मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्ट्रेंथ कितनी है। तो 5th स्टैंडर्ड में स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो ये 10 से लेकर 150 तक मैंने लिखा है। फर्स्ट में 135 है, तो पहले ये 5th है, ये 5th लिखा है, तो 5th की लाइन में हम आगे जाएंगे। तो यहाँ मैंने लाइन करके रखी है, तो ये 135 है, क्योंकि यहाँ 130, यहाँ 140, तो ये 5 लाइन यहाँ में ले ली, यहाँ 5 लाइन ले ली। आपको 2 लाइन लेनी है, 2 लाइन ले लो, एक सिंगल लेनी है तो सिंगल ले लो। यहाँ तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है, आपको जो भी लेनी है वो। लेकिन ये लेने के बाद आपको ड्रॉ करने का है, लेकिन पेंसिल आप लेंगे वो भी कैसी लेंगे, पेंसिल लेंगे वो भी पॉइंटेड पेंसिल लेंगे, पॉइंट होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको ऐसे ड्रॉ करने का है, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। ये फर्स्ट लाइन मेरी ड्रॉ हो गई। ऐसे मैं सेकंड भी ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकंड 6 में लिखा है 120 स्टूडेंट, तो यहाँ 120 पर मैंने लाइन करके रखी है, तो ये भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये लाइन, और यहाँ नीचे भी 5th लाइन
ऐसे ही। तो ये भी हो गई। बाद में थर्ड में लिखा है 95, तो ये 90 है, ये 100 है, इसके बीच वाली 95, तो मिडल में आ गई 95। ऐसे ही 8th स्टैंडर्ड में 100, ये 100 की लाइन मैंने पहले से फिक्स करके रखी है, आपको भी ऐसे ही करके रखने का तो मिस्टेक नहीं होगी। और बाद में 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है 90, तो ये 90 भी हमने कर दिया, ये 90 है, ये 90, तो 90 की लाइन में यहाँ आ रहा है 90। तो 90 हो गया। बाद में 10th में है 80 स्टूडेंट, तो ये 80 की लाइन है, ये 80 की लाइन, तो ये 80 स्टूडेंट, तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो बाद में ये ड्रॉ करने के बाद मेरा ग्राफ ऐसे तैयार हो गया, देख लो। जैसे जैसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ लिखी थी ऐसे ऐसे मैंने ड्रॉ करके रख दिया है। ओके, अब आपको क्या करने का है, ऐसे ही रखेंगे तो भी चलेगा, और शेडेड करना है तो ऐसे शेडेड भी कर सकते हो। तो बाद में यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हाईएस्ट कौन सा है, तो ये फिगर बार ग्राफ हम देखते हैं तुरंत पता चल जाता है कि ये हाईएस्ट है। और मिनिमम कौन सा है, तो ये सबसे लास्ट वाला मिनिमम है। ओके, पता ग्राफ के ऊपर से हमें जल्दी से पता चल जाता है कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा मिनिमम है, कौन से क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन से क्लास में कम स्ट्रेंथ है। लेकिन ये सब आप नहीं लिखेंगे तो इसके भी मार्क कट हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ क्लास। ओके, समझ में आ गया है कैसे ड्रॉ करने का आपको। ओके, तो अभी इसका आंसर हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे टेक्स्ट बुक में ये टेबल बना के रखा था ऐसे मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ए का आंसर देने का है। ए में लिखा है हाउ विल यू चूज ए स्किल, स्किल कैसे पसंद करेंगे, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज 135 चिल्ड्रन। तो यहाँ 135 स्टूडेंट हमें दे दिए हैं। ओके, तो एक क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आ गए 135। अब हमारे पास यूनिट कौन सा है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। यानी कि हमें ग्राफ में देखा तो 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट ले लेंगे। यानी 135 लिखा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, तो 135 है, तो इसकी राउंड फिगर में हम ला देते 10 की राउंड फिगर में। तो यहाँ क्या होगा 140, तो यहाँ हमें राउंड फिगर मिल जाती है, तो 140 देन 140 चिल्ड्रन will be represented by 140 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 14 यूनिट हमें चाहिए। ये समझ में आया। तो ये हमारा स्केल का काम कंप्लीट हो गया। अब जो नंबर दिए हैं उसको हम कौन सी y एक्सिस पर लेंगे,
और जो क्लास दिए है उसको एक्स एक्सिस पर लेंगे, तो वो हम लिख देते हैं। क्या लेंगे? तो एक्स एक्सिस तो यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन is indicated along y-axis and classes are indicated along x axis। ओके, इतना हम लिख देंगे। बाद में बी वाला देख लेते हैं। तो बी में आंसर द फॉलोइंग में लिखा है, फर्स्ट विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो यहाँ हमें दिखाई देता है, कौन सा दिखाई देता है? तो फिफ्थ क्लास। तो आंसर लिख देंगे फिफ्थ क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम किस में है? तो 10th स्टैंडर्ड में। and 10th class has the minimum number of children। ते फर्स्ट नंबर का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। सेकंड में क्या कहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट, यानी कि रेशियो ढूंढने का है। तो रेशियो इज इक्वल टू किसका ढूंढने का है? स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट सिक्स टू लिखा है, वो डिवाइड में चला जाएगा बाद में। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ओके, तो जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा, बाद में 2 के बाद जो लिखा है वो नीचे आएगा, तो हमें रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, तो 6 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो 120। और 8 क्लास में कितने हैं? तो 100। ये 0 0 कट हो गया। अब यहाँ डिवाइड होता है तो कर लेने का। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी हमें आंसर मिलेगा 6/5। तो रेशियो हमें मिलेगा, देयरफॉर रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to students of class 8 is 6/5। ये हमारा आंसर मिला। डियर स्टूडेंट, आपको आपकी नोटबुक में ये सभी लिखने का है। ग्राफ बुक में ग्राफ ड्रॉ करने का है, बार ग्राफ ड्रॉ करने का है। और आपकी नोटबुक हम शॉर्ट टाइम में चेकिंग के लिए मंगवाने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट नोटबुक कंप्लीट नहीं करते उसको नोटबुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।